नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग और ब्रांडिंग नीड्स का होस्ट हूँ दोस्त डिजिटल एके के अशोक। वेलकम टू अवर चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग वाला है जो कि है व्हाट इट टेक्स टू लीड योर ब्रांड स्ट्रॉन्ग। हाँ, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो इसी टॉपिक के रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए जो कि कार्ड बटन पे मिल जाएंगे ब्रांडिंग के रिलेटेड ही। अगर आपका ब्रांड स्मॉल बिजनेस, मीडियम स्केल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर कोई भी हो, अगर आप ब्रांडिंग क्रिएट करना चाहते हो तो ये सारे वीडियोस आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को मैंने एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखा है। एंड इफ यू डोंट नो गाइस, आई पोस्ट कंटेंट रिलेटेड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, branding, both business and personal, online business, news, trends, practices, and also some tutorials. So make sure you guys get connected to the step by hitting the subscribe button and turn the bell icon to all to receive all the notification of our upcoming videos. सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे चेकआउट नहीं किया तो मैंने लिंक्डइन पे रिसेंटली 10K क्रॉस कर दिया है। आप मुझे लिंक्डइन पे चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत सारा कंसल्टेशन, वैल्यू और कंटेंट वगैरह शेयर करता रहता हूँ मेरे लिंक्डइन पे। अगर आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किए तो ये रहा मेरे लिंक्डइन का यूजर नेम। आप मुझे लिंक्डइन पे डेफिनेटली चेकआउट जरूर कीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ और कंसल्टेशन वगैरह भी प्रोवाइड करता रहता हूँ स्मॉल बिजनेसेस ब्रांड्स के लिए। सो वॉट इट टेक्स टू लीड योर ब्रांड स्ट्रॉन्ग, इसके लिए मेरे पास 3 इन्वेस्टमेंट कहूँगा। ना ही टिप्स है, ना ही स्ट्रैटेजी है, ना ही कोई चीज़ दूसरा है। 3 इन्वेस्टमेंट या 3 कॉन्सेप्ट्स या 3 डेफिनेशन, कुछ भी कह सकते हो, जो कि आपको अप्लाई करना है अपने ब्रांडिंग के ऊपर। अगर आप ये 3 चीज़ों में से कहीं पे भी एक चीज़ पे लैक कर पाए तो आपका ब्रांड आप स्ट्रांगली एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे सोशल मीडिया पे या और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ज़रूर कि आपको ये 3 इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्ट करना ही होगा। इस तीनों चीज़ों में अगर आपको कहीं पे भी डेफिनेशन या फिर सजेशन, एक्सप्लेनेशन, गाइडेंस, कंसल्टेशन वगैरह चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, या आप मुझे अपने लिंक्डइन के थ्रू भी मुझे डीएम करके पूछ सकते हो कभी भी एट एनी टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स वी कैन सी वन बाय वन। पहला इन्वेस्टमेंट है कंसिस्टेंस टुवर्ड्स योर ब्रांड। अभी ये कंसिस्टेंसी ज़्यादातर लोग लैक कर पाते हैं, ज़्यादातर ब्रांड्स लैक कर देते हैं। एक अच्छा ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं, एक अच्छा स्ट्रैटेजी भी बना देते हैं, जो कि नेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि उस पर क्या क्या चीज़ें आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए करके। नेक्स्ट चीज़ें उनका एक लोगो होता है, वर्ड ऑफ माउथ होता है, अलग यूनिटी टेम्पलेट होता है। इतना सब आप इन्वेस्ट करने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब एंगेजमेंट नहीं मिलता आप छोड़ देते, कॉन्सिस्टेंट नहीं रहते। आप अपने मीडिया को या कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना सीखो। जितना ज़्यादा आप ऑप्टिमाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई किस टाइप का कंटेंट ऑडियंस अभी रिसेंटली देख रही है। अभी के टाइम पे शॉर्ट वीडियोस, मीम्स, इन्फोग्राफिक्स, कैरोसेल्स और इन दी बूम। अब मैंने ये चीज़ जनरल बताया, ऐसा नहीं कि भाई यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, पॉडकास्टिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें, बट मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ये 4 चीज़ें बताया जो कि ज़्यादातर ब्रांड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को रिलेट करके, जो कि एक अच्छा रीच वगैरह मिल रहा है उनको सोशल मीडिया के ऊपर। और आपको पता नहीं तो मैं सोशल मीडिया ब्रांडिंग के ऊपर 3 साल से ऊपर काम कर रहा हूँ। सो मुझे पता है पर्सनली ब्रांड्स कैसे कैसे गलतियाँ कर देते हैं कंसिस्टेंट ना होके। चीज़ है वेल प्लान स्ट्रैटेजी। अब ये वेल प्लान स्ट्रैटेजी तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्लान्ड स्ट्रैटेजी होना चाहिए क्योंकि आपको ट्रायल एंड एरर करने के लिए एटलीस्ट 2 प्लान या 2 स्ट्रैटेजी तो चाहिए अपने ब्रांडिंग के लिए, और चैनल्स भी चाहिए। तो उस हिसाब से आपकी एक स्ट्रैटेजी, एक वेल प्लान होनी चाहिए जो कि आपके गोल और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करे। क्योंकि अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो आप ब्रांडिंग ही क्यों कर रहे हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारे जनरल बिजनेसेस जो चीज़ सोशल मीडिया पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, आप वही चीज़ कर सकते हो। आपने ब्रांडिंग चुना है तो आपका एक गोल होना चाहिए कि भाई हाँ, मुझे इस ब्रांडिंग से मुझे ये चीज़ अचीव करना है, मुझे मनी अर्न करना है, मुझे रीच चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे ज़्यादातर लोग कोलैबोरेट करें, मुझे ज़्यादातर लोग मेरे नाम से मेरे प्रोडक्ट को परचेज करें। वैसे बहुत सारे गोल्स यू कैन डिफाइन फॉर योर ब्रांडिंग। तो उस हिसाब से आपके एक प्लान्स होने चाहिए, आपके एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके चैनल सेलेक्शंस प्रॉपर होने चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने ऑडियंस को रीच कर पाओगे थ्रू योर ब्रांडिंग। ये सेकेंड पॉइंट या सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो भी मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से सोच समझ के फैसला कीजिएगा। क्योंकि अगर आपके पास एक्सिस्टिंग प्लान या स्ट्रेटेजी वगैरह है तो वहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन कहाँ पे हो सकती है वो चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिएगा। बट हाँ, अगर आप 2 प्लान या 2 स्ट्रेटेजी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो गिव अ इक्वल टाइम पीरियड फॉर बोथ स्ट्रेटेजीज। अगर आप प्लान ए स्ट्रेटेजी को 3 महीने दे रहे हो तो प्लान बी को भी 3 महीने दीजिए, तभी आप एक परफॉर्मेंस एनालिसिस कंपेयर कर पाओगे अपने ब्रांडिंग को लेके। तो क्योंकि बिकॉज
इफ़ यू गिव अ इक्वल टाइम यू गेट टू नो दैट कहाँ पे कौन सी गलती हुई है और कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स अरेज हुए हैं, तो उस हिसाब से यू विल फाइंड अ वे टू ऑप्टिमाइज दोज मिस्टेक्स एंड ओवरकम देन टू मेक योर ब्रांड स्ट्रॉन्ग. The last investment, which is know the value, potential value of your product or services. क्योंकि आप क्या चीज़ बेच रहे हो या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो अपने ऑडियंस के लिए, उसका पावर जानना जरूरी है. क्योंकि यू शुड नो दैट व्हाट योर प्रोडक्ट इज कैपेबल फॉर अमंग योर ऑडियंस. क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, हर एक प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर तो होते ही होते हैं. तो उस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई मैं अपने प्रोडक्ट को लेके अपने ऑडियंस के लिए अलग से स्टैंड करता हूँ. दैट्स द बिगेस्ट रीजन मेनी ब्रांड्स आर बीइंग सक्सेसफुल बीइंग इन द कंपटीशन. ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई हाँ, मैं जो भी चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो उसका एक वैल्यू है, उसका एक रिटर्न वैल्यू है, उसका कुछ भी वैल्यू हो ऑडियंस के लिए जो कि आपके बाकी कॉम्पिटिटर से अलग स्टैंड करवाता है. देन दैट्स द बिगेस्ट रीजन एंड दैट्स द प्रॉपर प्लान फॉर यू. क्योंकि उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे ऑडियंस को रीच करना है आपके प्रोडक्ट को जानने के बाद कि भाई ये प्रोडक्ट की नीड किस किस को हो सकती है. देन यू विल गेट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू वांट टू रीच विथ योर ब्रांडिंग. सो दैट्स द प्रॉपर इन्वेस्टमेंट यू कैन डू एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आफ्टर द सेकंड स्टेप विच आई सेड. सो ये 3 इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कीजिएगा ज़रूर अपने ब्रांडिंग के ऊपर. और आपको इसके रिलेटेड कुछ हेल्प या सजेशन वगैरह चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर. डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, आप मुझे लिंक्डइन के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हो. Bonus tip, always perform a brand audit because brand audit unlocks your many opportunities to make your brand strong. बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो के लिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने बिजनेस दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो कि ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, और लाइक कीजिएगा. अगर कुछ सवाल या डाउट्स वगैरह है तो कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगा. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज एवरी सब्सक्राइब्स एनकरेजेस मी टू ब्रिंग मच मोर वैल्यू फॉर यू. सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुंचे जैसे ही मैं अपलोड करूं. और अगर आपने मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया तो मेरे लिंक्डइन का यूजर नेम ये रहा, आप मुझे लिंक्डइन पे चेकआउट जरूर कीजिएगा. और मेरे बाकी सारे सोशल मीडिया आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे. अगर आपको मुझे चाहिए होगा तो आप मेरे दूसरे सोशल मीडिया पे भी चेकआउट कर सकते हो. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल द ग्रेट कंटेंट, स्टे अपडेटेड.